नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था 22 अप्रैल के लिए कि बेशक से हमारा मार्केट ऊपर जा चुका है, लेकिन यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। हमने अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर चेक भी किया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर और जब मार्केट यहाँ पर अपसाइड मूव दिखा रहा था 2 दिन लगातार, जब मार्केट ने अपसाइड मूव दिखाया तो जब इतनी अच्छी बुलिश कैंडल जो प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर दिख रही है आपको, तो इतनी अच्छी बुलिश कैंडल के अंदर हो क्या रहा था, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो इसी दिन जब ये मार्केट ऊपर जा रही थी तभी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया था कि यहाँ पर पुट सेलर्स निकल रहे हैं मार्केट से। क्या बताया था कि पुट सेलर्स जो हैं मार्केट से निकल रहे हैं, दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट। तो पुट सेलर्स ने प्रॉफिट बुक किया था। कब किया था? जब ये मार्केट ऊपर जा रही थी और प्रेडिक्शन तो बड़ा अच्छा था, बहुत सही था, लेकिन डाटा पॉइंट्स क्या बता रहे थे? पहले लाइव मार्केट का ही मैं बता रहा हूँ। डाटा पॉइंट्स ये बता रहे थे कि बढ़ती हुई मार्केट के अंदर पुट सेलर्स जो हैं वो मार्केट से बाहर हो रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर मार्केट बढ़ रही है और अच्छी खासी बढ़ रही है तो वहां पर पुट सेलर्स मार्केट से क्यों निकलेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। अगर मार्केट को और ऊपर जाना है और मार्केट सच में बढ़ना चाहती है अच्छे तरीके से, तो पुट सेलर्स को तो ऐड होना चाहिए था, पोजीशंस ऐड करनी चाहिए थी। बट बढ़ती हुई मार्केट में जब इसी दिन मार्केट बढ़ रही थी तो उस दिन मार्केट में पुट सेलर्स अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे थे, तो ये चीज जो थी वो नेगेटिव थी मार्केट के लिए, और ये चीज हमने डिस्कशन भी किया था। पहली चीज तो ये चीज। दूसरी चीज कि जब मार्केट ऊपर गई लगातार 2 दिन तक, मैंने आपको परसों वाली वीडियो के अंदर बताया था, डिस्कशन पूरा डिटेल में किया था, जाके वाली वीडियो जरूर चेक करना। मैंने सिंपल आपको एक चीज बोली थी कि मार्केट में जो नई पोजीशन बनी थी लॉन्ग साइड की, किसकी? एफआईआई की। वो कहाँ बनी थी? वो यहाँ बनी थी, सपोर्ट के आसपास, और उन्होंने वो लॉन्ग पोजीशन बनाई और वो क्लोज कहाँ कर दी? यहाँ पर। ठीक है, वो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन उन्होंने क्लोज कर दी। सिंपल बात समझ में आ गई। और मार्केट ऊपर जाते हुए वो लॉन्ग पोजीशंस ऐड नहीं कर रहे थे। कौन? एफआईआई। तो ये भी सेकंड चिंता का विषय था। ठीक है, और थर्ड चिंता का विषय बहुत सिंपल था कि मार्केट जो है, मार्केट में जो है, तो मार्केट ऊपर गिर जा रही है तो लो वॉल्यूम के साथ जा रही है। तो ये तीन चिंता के विषय थे जो कि हमने डिस्कशन किए थे अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। और यहाँ पर जो है कैंडल जो है बड़ा अच्छा दिख रहा था, लेकिन कैंडल के बेसिस के ऊपर जो भी लोग ट्रेड कर रहे होंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर दिन के अंदर, तो वो अच्छे खासे ट्रैप हुए होंगे, लेकिन डाटा पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट को रिवर्स करना था और मार्केट ने फिर रिवर्स कर भी दिया है। दोस्तों, आगे चलते हैं। अब जो हमारा डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से मार्केट ने मूव किया, डेफिनेटली किया। और हाँ, जब कल भी मार्केट चल रही थी, जब भी मैंने आपको बताया था कि 17,300 के ऊपर कॉल लेटर एक्टिव हो चुके हैं। ये कहाँ बताया मैंने? ये बताया मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं बने हैं तो बन जाइएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कोई टिप्स नहीं मिलती, बस आपको मार्केट की सिचुएशन मिलती है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर कल के दिन आपको बताया गया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि 17,300 के ऊपर मार्केट है और वहां पर कॉल राइटर अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ रहे हैं। तो सेम डे फिर क्या हाल हुआ? मार्केट ने फिर 17,300 से ही रिवर्स लिया और 315 का मतलब हाई लगाया, वहीं से रिवर्स लिया 300 के आसपास से, और मार्केट ने फिर लो भी लगाया, 150 पॉइंट का डाउनफॉल भी आया, और क्लोजिंग बेसिस का डाटा भी वहां पर कल के दिन बैड था। और ये चीज भी आपको लाइव मार्केट में बताई गई थी टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प सही से मिल रही होगी, गाइडेंस अच्छी मिल रही होगी। फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं अब आगे की। हमने एक चीज डिस्कशन किया कि हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो उसमें हमने आपको अब ये बताया कि हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है। अब बढ़ते हैं हम आगे। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर फिर दोबारा से हम डाटा पॉइंट्स के ऊपर ही जाएंगे। तो डाटा पॉइंट्स हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपके सामने है यहाँ पे। तो डाटा पॉइंट्स जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि दोबारा से यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई हैं एफआईआईस के द्वारा।
और वही वाली बात कि 17,400 के आसपास जो है वो 17,400 17,300 के आसपास जो है, कल भी 17,300 मार्केट आया था। 17,300 के आसपास जो है लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर दी गई हैं एफआईआईज के द्वारा, और वहीं पर शॉर्ट पोजीशन बना ली गई हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जहां कभी जिस लेवल के आसपास पोजीशंस बनती हैं वहां से कम 500 पॉइंट का मूव जरूर आता है एफआईआईज के हिसाब से कम कह रहा हूं, उससे ज्यादा भी आ जाए तो बहुत बढ़िया बात। लास्ट मूव के अंदर आप देख लीजिए, यहाँ पोजीशन बनी थी 16,950 के आसपास पोजीशन बनी थी लॉन्ग साइड की, तो मार्केट 17,440 420 तक गया था, तो ये भी 500 पॉइंट के आसपास का मूव था। अब जो नई पोजीशन बनी है वो 17,300 के आसपास बनी है, तो मेरे हिसाब से अब जो डाउन साइड मूव आना चाहिए वो भी 500 पॉइंट का तो कम से कम आना चाहिए। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, वी विल सी इन द लाइव मार्केट, बट राइट नाउ व्हाट इज द सिचुएशन वो देख लेते हैं। डाटा पॉइंट्स के ऊपर शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की गई हैं एफआईआई के द्वारा। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हुई हैं एफआईआई के द्वारा। दूसरी चीज, पुट कॉल रेशियो जो है वो नेक्स्ट मंथ का बहुत ज्यादा ओवर कह सकते हैं उसको कि वो ओवरबॉट की तरफ है, तो इसको नीचे आना ही आना है। ओवरबॉट सिचुएशन में मार्केट का पुट कॉल रेशियो जो है वो नीचे आता ही आता है। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन जो है फिलहाल ठीक नहीं है मार्केट के लिए, और मार्केट को नीचे आना चाहिए। 17,300 पे पोजीशन बनी थी एफआईआई की, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डाटा पॉइंट्स दोनों डाटा पॉइंट्स जो है वो ठीक नहीं है और शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ये आप यहाँ पे खुद दिख रहे हैं आपको। बात करते हैं डाटा पॉइंट्स की, तो यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप तभी क्रिएट करते हैं बड़े प्लेयर जब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर बुलिश होता है। तो रिटेल ट्रेडर इस वक्त देख लीजिए कितना बुलिश है, बहुत जबरदस्त बुलिश है। फ्यूचर्स में भी वो लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन इंक्रीज कर रहे हैं, कॉल बाइंग भी कर रहे हैं और पुट सेलिंग भी कर रहे हैं। मतलब तीनों के तीनों जो मतलब क्या कहते हैं उसको, फ्यूचर के अंदर भी बुलिश, कॉल साइड में भी बुलिश और पुट साइड में भी बुलिश, मतलब तीनों के तीनों सेगमेंट की तरफ वो बुलिश हैं। तो इसका मतलब वो फुल बुलिश है इस वक्त, बहुत जबरदस्त बुलिश है इस वक्त। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर की लंका लगनी तय है फिलहाल दोबारा से, तो इनकी तो डेली लंका लगती है और इनकी लंका लगनी कल भी तय है मेरे हिसाब से। डीआईआईज जो हैं वो न्यूट्रल ही मैं मानूंगा ओवरऑल, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी पोजीशंस क्लोज करने की वजह से आपको ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इन्होंने ना तो शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की है ना ही इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बिल्ड की है, तो ये मतलब ये एक्टिव ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव कौन है? एक्टिव है एफआईआई जिन्होंने अपनी पोजीशंस को इंक्रीज किया है। क्लियर? और प्रोप्राइटर्स ने भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस को इंक्रीज किया है। तो वो सिंपल एक ही बात रही है कि रिटेल ट्रेडर बुलिश हो रहा है, एफआईआई और प्रोप्राइटर यहाँ पर बेयरिश है इस वक्त लाइव मार्केट के अंदर, जो अभी की सिचुएशन है। साथ में अगर ऑप्शंस भी देखेंगे तो दोनों के दोनों प्लेयर जो है वो कॉल राइटिंग दबा के कर रहे हैं और पुट बाइंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो पुट बाइंग कहाँ हुई है वो चेक करेंगे हम लोग, और कॉल राइटिंग कहाँ हुई है वो भी हम चेक करेंगे। तो फटाफट से हम ऑप्शन चेन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से मार्केट के अंदर। तो ऑप्शन चेन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 28 अप्रैल की ऑप्शन चेन में ओपन की हुई है। तो हमको पता है कि बड़ा प्ले क्या कर रहा है, बड़ा प्ले कॉल राइटिंग और पुट बाइंग कर रहा है। ठीक है, तो पुट बाइंग मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, यहाँ पर 17,000 के लेवल के ऊपर पुट बाइंग जो हुई है, और 16,000 जो एक्टिविटी पुट बाइंग की हुई है वो भी हुई है कहाँ पर, 16,900 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो ये जो पुट बाय करके गए हैं इनको प्रॉफिटेबल होने के लिए मार्केट जो है वो 17,900 के नीचे एक डिप लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी ये लोग जो उन्होंने पुट बाइंग की है ये प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। ठीक है, अच्छे खासे प्रॉफिट, अगर इनको बड़ा प्रॉफिट करना है तो 16,900, तो मतलब 16,900 के नीचे जो है इन मार्केट को एक बार जाना चाहिए इस हफ्ते में, अगर इनको बड़ा प्रॉफिट करना है। इनको लिमिटेड छोटा प्रॉफिट करना है तो 16,900 एक सपोर्ट का काम भी कर सकता है। ठीक है, तो मतलब बड़ा प्रॉफिट जो है वो तभी होगा जब 16,900 के नीचे मार्केट जाएगी, 16,900 के नीचे मार्केट जाएगी। ठीक है, तो इस हफ्ते में 16,900 के नीचे मार्केट अगर जाती है तो शॉक मत होइएगा, क्योंकि बड़ा पुट बाइंग जो है वो बड़े प्लेयर्स ने ही की है।
ठीक है ना, तो ये अपनी डेफिनेटली पोजीशंस को प्रॉफिटेबल करेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर जो फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही है, देखो यहाँ पे 50,000 पोजीशन बनी है, 70,000 में से 50,000 पोजीशन सेम डे बनी है, एक ही दिन में बनी है। कहाँ की है? 17,200 पे। तो ये रेसिस्टेंस है, जबरदस्त रेसिस्टेंस रहेगा अभी फिलहाल। और यहाँ पर भी देख सकते हो 50% पोजीशंस, यहाँ पर भी देख सकते हो आप 40% पोजीशंस। तो बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग कर रहे हैं यहाँ पर बड़े प्लेयर। तो मेरे हिसाब से अब जो रेंज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 17,200, जो ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस है, और नीचे 16,900 टूटने का आसार लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग है वो FIIs की ही है। ठीक है, तो एक डाउन साइड मूव 16,900 तक का मुझे, या उससे नीचे का लग रहा है मुझे। और वैसे भी जो फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हुई थी वो 17,300 पे हुई थी। तो अगर लॉजिकल देखा जाए तो 500 पॉइंट का डाउन साइड मूव आता ही है जब भी फ्रेश पोजीशन बनती है। फ्रेश पोजीशन 17,300 पे बनी थी, तो अगर यहाँ से -500 पॉइंट का कर दें तो लेवल जो आता है वो निकल के आता है 16,800 का। उस लेवल के लिए यहाँ पर 16,900 के ऊपर भी पुट बाइंग की गई है, 17,000 के ऊपर भी पुट बाइंग की गई है। तो अब सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, लेवल्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। एवरीथिंग इज बियरिश राइट नाउ, प्रेडिक्शन इज ऑल्सो बियरिश। ठीक है, और साथ में आपको ये दिख रहा होगा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ध्यान रखना, ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये रेसिस्टेंस का काम करते आ रही है बहुत लंबे समय से, जब से मार्केट में 18,100 का टॉप लगा है जब से, और अभी तक ये रेसिस्टेंस टूटा नहीं है। कल भी इसी रेसिस्टेंस के आसपास से गिरना शुरू किया मार्केट ने। ठीक है, तो जब तक इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं सस्टेन होता, तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। डाटा पॉइंट्स अभी भी नहीं बोल रहे कि ये अभी कल के दिन जो है, मतलब मार्केट जब ओपन होगा मंडे को, तब ये शायद मार्केट ऊपर जाए, मुझे नहीं लगता नहीं है। डाटा पॉइंट्स होगी, बड़े प्लेयर जो है वो नीचे की तरफ ही बैठे हुए हैं जबरदस्त पोजीशन बना के। तो अब ये तो हो गई बात, ये तो एक पैटर्न है। अगला लेवल जो है वो आपके सामने है, 16,800 के आसपास ही लेवल जो है सपोर्ट का निकल के आ रहा है, जहाँ पर लास्ट टाइम जो है वो सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो लेवल भी आपके सामने ही है। दूसरी चीज, 16,800 के आसपास जो है, 16,850 के आसपास जो है लास्ट टाइम सपोर्ट ले लिया था। इस टाइम सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा मुझे नहीं पता, वो मार्केट बताएगा। लेकिन पोजीशन इस वक्त जो है वो सिंपली बियरिश हैं, और 16,800 जो है वो एक, ये जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। ठीक है, तो ख्याल रखना है इस चीज़ का। तो ओवरऑल जो है वो सिचुएशन यही है कि अभी बेरिशनेस बनी हुई है। फुट बाइंग कहाँ हुई है, कहाँ नहीं हुई, ओवरऑल आई एम बेरिश। ठीक है, तो दिस इज ऑल व्हाट निफ्टी इज टॉकिंग अबाउट। बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या बोल रहा है, ये देखो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है अभी तक। यहाँ से लेके देखो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा। कौन? बैंक निफ्टी। देखो यहाँ से ये जो दिन है, यहाँ से बैंक निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है, कोई भी कैंडल पूरी की पूरी नहीं बनी नीचे, 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर ही बनी थी, मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर भी होल्ड किया, यहाँ पर भी होल्ड किया, यहाँ पर भी होल्ड किया, यहाँ पर 4 दिन से होल्ड कर रहा है। तो जो भी लेवल जो है, जैसे कि 200 दिन का मूविंग एवरेज का लेवल है, अगर वो 4 दिन से होल्ड हो रहा है और वहां पर सेलिंग प्रेशर जनरेट किया जा रहा है, तो इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल है, डाटा पॉइंट्स जो हैं वो मतलब मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, और लाइव मार्केट में भी आपको पता लग ही रहा है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। आपको पहले वैसे ही बताया था, देखो जब मार्केट गिर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, कल भी मार्केट गिरा, वॉल्यूम बढ़े, तो स्पेशली बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर जो है वो ज़्यादा सेलिंग चल रही है इस वक्त। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको विजिबल है, दिख रही है, डाटा पॉइंट्स भी दिख रहे हैं, तो समझदार को इशारा काफ़ी। तो अब जो इसका सपोर्ट है वो अच्छा खासा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का, तो अगर निफ्टी 16,800 के आसपास जाता है तो बैंक निफ्टी जो है वो आराम से, मैं ये नहीं कह रहा ये 16,800 या जो जाएगा ही जाएगा, डाटा पॉइंट्स तो बता रहे हैं कि जाएगा, अब जाएगा नहीं जाएगा वो मंडे को देखेंगे। 16,800 जाएगा या 16,900 से 16,900 तक जाएगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग। अपने को लेवल्स याद रखने हैं। ठीक है, सपोर्ट का लेवल जो है निफ्टी के अंदर 16,800 का है। अब यहाँ पर जो लेवल है वो लेवल जो मुझे नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला पहला 34,500 के आसपास। ठीक है, 34,500 के आसपास, और सेकंड लेवल जो है वो ये वाला ही है, 34,000।
तो 34,000 से लेके 34,500 जो है इसका मिड पॉइंट अगर आप ले लो तो 34,200 जो है वो एक अच्छा लेवल निकल के आएगा। 34,200 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। ठीक है, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे इसका हो सकता है, तो एक मिड पॉइंट हमने ले लिया है जो कि लेवल का सपोर्ट है। तो अब कहानी आपके सामने है, डाटा पॉइंट्स क्या बता रहे हैं वो सब मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको लर्निंग मिली होगी, उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस करना समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको व्यू क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं दोस्तों लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।